गाइज़, नमस्कार, जोहार, अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज फिर एक नया फ्रेश वीडियो लेके आया हूँ और आज की वीडियो में ना बताऊँगा कि बर्गर बन बेकरी में किस तरह से हम लोग बनाते हैं बड़े पैमाने पे और क्या क्या प्रोसेस है, सारा कुछ बताऊँगा गाइज़। तो सबसे पहले ना आप देखो, ये जो मोल्ड है, पहले ही मैं मोल्ड वाला वीडियो में सारा चीज़ डिटेल्स डाल चुका हूँ, इसका क्या साइज़ होता है, कितने प्राइस का मिलता है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो अभी मैं बताता हूँ, इस मोल्ड में ना ये जो वाइट वाली चीज़ है, ये जो है ना, ये फ़ैट है, ये मार्जरीन इसको बोलते हैं, वेजिटेबल मार्जरीन, जो वेजिटेबल का फ़ैट से बनता है। इसमें हम लोग इस तरह से अप्लाई करेंगे, चारों तरफ ग्रीस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सारा ट्रे में जितने भी मोल्ड है ये बर्गर की, वो सब में मैं लगा चुका हूँ। इसको हम लोग लगाते क्यों है बताता हूँ मैं। इसको लगाने से ना ये ब्रेड जो है ना, जो पाव, ये जो बर्गर का बन है, ये चिपकता नहीं है, इसमें आसानी से डीमोल्ड हो जाता है, ठीक है गाइस। उसके बाद ना अभी जो मैं रेसिपी लगाने वाला हूँ वो 4 केजी का है और 4 केजी से ये 5 ट्रे में बनेगा बर्गर बन। तो सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा और एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें भी जो है ना, जो टिप्स है, सीक्रेट्स है, सारा कुछ मैं आपको शेयर करूँगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और वीडियो पसंद आए तो गाइज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जो भी क्वेरीज़ है आप कमेंट में पूछोगे, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा गाइज़। तो गाइज़ अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या क्या मेज़रमेंट, कितना केजी, कितना क्या क्या लगने वाला है। मैं 4 केजी का बना रहा हूँ, आपको मैं 1 केजी के हिसाब से आपको बताऊँगा कि कितने कितने ग्राम क्या क्या पड़ते हैं। मैं और भी वीडियो में सारा बता चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो में भी आपको मैं बताता हूँ। 1 केजी मैदा पे आपको ईस्ट लेना है 20 ग्राम, आप 15 ग्राम भी ले सकते हो। 20 ग्राम आप लोगे तो 3 दिन 4 दिन में ख़राब हो जाएगी ब्रेड। 15 ग्राम लोगे तो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग करता है। ये ईस्ट के वजह से ही ब्रेड जल्दी ख़राब होता है और स्टे भी कर सकता है। आप 15 ग्राम लोगे तो ये 4 से 5 दिन चलेगा ब्रेड आपका। 20 ग्राम लोगे, 25 ग्राम लोगे तो ये 3 दिन में भी ख़राब हो सकता है और क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। तो 1 केजी मैदा में 20 ग्राम आपको ईस्ट लेना है, 80 ग्राम लेना है शुगर, सॉल्ट लेना है 20 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर 5 ग्राम लेना है, ग्लूटेन पाउडर 5 ग्राम लेना है, कैल्शियम पाउडर 3 ग्राम लेना है। उसके बाद जो है ना, लिक्विड आइटम में आपको 500 ml या 500 ग्राम वाटर लेना है, 50 ग्राम ऑयल लेना है, ठीक है। तो ये रहा रेसिपी और इसको मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ गाइज़। अगर आपको और भी अच्छा और इससे ज़्यादा बेटर बर्गर बनाना हो तो ऑयल के जगह में आप उसको रिप्लेस कर सकते हो बटर से और इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हो, या तो आप पानी के जगह में मिल्क डायरेक्टली ऐड कर सकते हो अगर आपको हेल्दी बर्गर बन चाहिए तो गाइस इसमें मैं ऑन कर देता हूँ और इसमें वाटर अभी डाल दूँगा, उसके बाद ऑयल भी डाल दूँगा। ये मशीन में 4 किलो अभी मैं डाला हूँ, इसमें 8 केजी तक मैं डाल सकता हूँ। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो ये मशीन आप ले सकते हो। इसमें आप सिर्फ मैदा डो लगाने के लिए काम कर सकते हो, इसमें और ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा, ये सिर्फ डो लगाने के लिए है। तो डो लगाने के लिए हमें 10 मिनट का समय लगेगा। किस तरह का डो होता है आपको दिखाऊंगा और फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे गाइस। सो गाइस आप देख रहे हो ये घूम रहा है और मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। तो ये घूम रहा है, ये 10 मिनट तक कंटिन्यू घूमेगा और ये स्मूथ हो जाएगा। इसका जो विंडो चेक करता है, विंडो चेक कैसे करते हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जब ये स्मूथ हो जाएगा तो इसको ना विंडो चेक करते हैं, इसको फैलाते हैं और देखते हैं विंडो मतलब रोशनी आर पार दिखे, तब समझ में आता है कि ये डो बहुत अच्छा से हो गया है। उसके बाद हम लोग फिर आगे का काम करते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हमने ग्लूटेन पाउडर डाला, ब्रेड इम्प्रूवर डाला, कैल्शियम पाउडर डाला, तो ये सारे केमिकल है, प्रिजर्वेटिव है और ब्रेड को हेल्थ देने के लिए काम करता है। ग्लूटेन जो है इसको स्मूथ करता है। इसके अंदर जो है ना विंडो जो बनता है, जो अभी मैं बता रहा था, तो वो ग्लूटेन उसको स्मूथ करता है, ब्रेड को। इम्प्रूवर ब्रेड का टेक्सचर को स्मूथ करता है, उसको फुलाता है। कैल्शियम उसका हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, वो लंबे समय तक कैसे टिके रहे उसको मदद करता है, ठीक है गाइस। मैं आपको वीडियो, आप अगर चाहोगे आप कमेंट करोगे, मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो विदाउट इम्प्रूवर, विदाउट ग्लूटेन, विदाउट कैल्शियम ये ब्रेड कैसे बनता है, मैं आगे का वीडियो में इस वीडियो के बाद लेके आऊँगा, अगर आप कमेंट करोगे तो। गाइस इसको ऑन कर देता हूँ और फिर आगे का प्रोसेस सारा कुछ बताता हूँ।
सो गाइस ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। जब भी इसको हम लोग निकालेंगे तब पहले हम लोग ना थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। ऑयल की वजह से जो स्टिकीनेस है इसका ये कम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे लास्ट में तो इसका स्टिकीनेस कम हो जाएगा। और मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ कि ग्लूटेन क्या होता है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। और ग्लूटेन आप चेक करने का, आप तो आपका डो जो है ना ऐसे ही स्मूथ दिखेगा आपको। और ग्लूटेन जो चेक करते हैं इस तरह से हम लोग फैलाएंगे इसको। और जैसा कि आप देख रहे हो इस गेट में ये विंडो है, तो विंडो का इसका जो लाइट किस तरह से आ रहा है उस तरह से ही आपको ये विंडो इस तरह से चेक करते हैं। ये जो लाइट आ रहा है ना, तो ये समझ लो इसी को हम लोग विंडो बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा, जल्दी फटेगा नहीं है। तो ये इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा और अंदर का लाइट इसमें पता चलेगा। तो इसको हम लोग अभी कट करते हैं, कितने ग्राम का कितना होता है सारा कुछ वीडियो आपको बताता हूँ। तो गाइस जब भी हम लोग डो को ना कहीं से ला के रखेंगे तो नीचे में ना ऑयल अप्लाई करेंगे। सेम वही कंडीशन है, ऑयल रहेगा तो चिपकेगा नहीं, बस इस वजह से हम लोग ऑयल अप्लाई करते हैं। और थोड़ा सा ना इसको कोशिश करेंगे स्मूथ करके रखने का, क्योंकि ये जो है ना डो जो है तुरंत प्रूव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें ईस्ट है। और थोड़ा सा इसको ना प्रेस कर देंगे ताकि हमको कट करने में भी इजी हो और डो जो है ना हमारा एक शेप में कट हो, ठीक है। आप अपना इन्वायरमेंट में जो पंखा वगैरह चल रहा हो, एसी वेसी चल रहा हो, तो इसको बंद करके ही काम करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये एयर से ना ड्राई होता है तो फिर आपको स्मूथनेस में दिक्कत होगा, कोई शेप डालने में दिक्कत होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक डो जो है कितने ग्राम का होता है इस मोल्ड के लिए। तो हम लोग ना यहाँ पे 85 ग्राम का एक डो लेंगे, ठीक है। ये 85 ग्राम का है और इसको स्मूथ करेंगे। थोड़ा सा नज़दीक आओ। इसको हाथ से भी स्मूथ कर सकते हो या तो फिर इसको नीचे भी इस तरह से स्मूथ कर सकते हो। देखो ये जो है इस तरह से आपको शेप डालना है और इसमें रख देना है, ठीक है। इसमें दिखाओ, हाँ नज़दीक आके दिखाओ। तो इसमें इस तरह से रखना है, बीचों बीच रखना है। इसके बाद भी प्रोसेस है, अब इधर दिखाओ। इसके बाद भी प्रोसेस है, ये सारा कट कर लेता हूँ, सारे मोल्ड में डाल देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। इसमें ट्रे में अरेंज करने के बाद थोड़ा थोड़ा इसमें ना ऑयल अप्लाई करेंगे सब में, और इसको हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये एक शेप में ही, जब भी प्रूव हो तो शेप में प्रूव हो। तो सारा जो है उसको दबा देंगे। कोशिश करें कि हल्के हाथ से ही दबाएं, और अगर हाथ में कुछ उंगली में अंगूठी हो तो उसको खोल लें, क्योंकि अगर अंगूठी का दाग इसमें लगेगा ना तो उस जगह पे वो रेज करने में बहुत टाइम लगेगा और अच्छा शेप नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग सारे ट्रे में जितना भी है सबको अच्छे से अरेंज करके और इसको प्रेस करना है। और फिर इस ट्रे को ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पे गर्म हो, थोड़ा सा ना ह्यूमिडिटी हो। और नहीं तो अगर आपके पास प्रूफिंग मशीन है तो प्रूफिंग मशीन में रख सकते हो। ह्यूमिडिटी वाले जगह में इसलिए रखते हैं ताकि वो गर्म इन्वायरमेंट की वजह से इसमें ना प्रूविंग थोड़ा सा फास्ट हो जाए। नहीं तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपको ये जो है ना तकरीबन 2 घंटा 2.5 घंटा लग सकता है। और अगर आपका रूम टेम्परेचर 35 से अबव है, जैसे जो बताया मैं ह्यूमिडिटी वाला जगह, तो आपको 1.5 से 2 घंटा में ये प्रूव हो जाएगा। तो सारा चीज़ आपको दिखाता हूँ, आफ्टर प्रूविंग वीडियो दिखाता हूँ किस तरह से क्या होता है। सो गाइस जितना भी ट्रे था ना हमने उसको प्लास्टिक से ढक दिया है। ये जो कवर है ना ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जो डस्टबिन कवर आता है उसको आप काट के, फ्रेश वाला काट के इस तरह से आप कवर कर देंगे। कवर करने से ना इसका एक इन्वायरमेंट जो होता है ना वैक्यूम हो जाता है, अंदर का इन्वायरमेंट, और गर्म रहता है। और जो बाहर से कुछ एयर की वजह से ड्राई होने का रहेगा वो ड्राई भी नहीं होगा। तो इस तरह से है ये, इस एरिया में 1.5 से 2 घंटा छोड़ने पे ये प्रूव हो जाएगा, ऊपर तक आ जाएगा ब्रेड। उसके बाद डालेंगे। अभी थोड़ा सा ना मैं इसमें भी डाला हूँ, थोड़ा सा नज़दीक आओ, ये ओवन में भी डाला हूँ। ये भी अंदर का एनवायरनमेंट जो है ना इसका पैक रहने की वजह से इसमें डाल दिया हूँ, ठीक है। अभी ऑन नहीं है,
जब भी प्रूव हो जाएगा उसका आधा घंटा पहले या 10-15 मिनट पहले हम लोग इस ओवन को प्री हीट करेंगे, मतलब कि पहले से गर्म करके रखेंगे ताकि जब भी डालना हो ओवन पहले से गर्म रहे, और फिर हम लोग टाइमर वाइमर डाल के टेम्परेचर डाल के उसको सेट कर देंगे और पकाएंगे। तो गाइज़ ये सारा कुछ अभी मैं डाल दिया हूँ। आज हमारा फ्राइडे है, आज हम लोग प्रेयर के लिए जा रहा हूँ अभी, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आगे भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेयर के लिए, और उसके आने तक ये सारा कुछ हो जाएगा, फिर सारा कुछ आपको वीडियो दिखाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट है गाइस आप लोग से कि वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब सारा कुछ करें और लोगों तक पहुंचाएं। जिनको भी बर्गर बनाना हो, सीखना हो, उनको तक भेजें वीडियो, और इस तरह से ही सपोर्ट करते रहेंगे। सो गाइज़ अब ना हम लोग प्रेयर करके रिटर्न आ गए, वापस आ गए यहाँ पे, और आपको दिखाता हूँ। ये इधर से आप देखो, ठीक है, ये आप देखो ऊपर तक आ गया है जितना भी था सब, ठीक है। और इसमें हम लोग पहले वाटर स्प्रे करेंगे। वाटर स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप मिल्क स्प्रे कर सकते हो, या फिर एग वॉश यूज कर सकते हो, ठीक है ना। 3 तरीका है, तीनों चीज़ आप कर सकते हो। और अब इसमें हम लोग यूज़ करेंगे ये ब्लैक सीजनिंग सीड, ठीक है। ब्लैक मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। वाइट भी आप चाहो तो कर सकते हो। हो गया ना, रखो। सो गाइज ये हो गया। और अभी हम लोग टोटल 5 ट्रे बनाए थे। हम लोग के आने से पहले 2 ट्रे ऑलरेडी ओवन में डाल दिया था लड़का। टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर 200 पे रहेगा। ब्रेड का टेम्परेचर वही होता है, 200 ऊपर 200 नीचे। टाइमिंग जो रहेगा 18 मिनट के लिए। तो ये 7 मिनट बाकी है, 18 मिनट में से 7 मिनट 6 मिनट बाकी है। और अभी आप देख सकते हो ये कलर ऐसा है, इसका हाइट भी देख सकते हो। मैं इसको पूरा पक जाने के बाद खोल के भी दिखाऊंगा आपको। और अभी ये जो है ना हम लोग इसमें डाल देते हैं, क्योंकि ये भी सारा ऊपर तक आ गया। ये अब पकने के लिए रेडी है, और टेम्परेचर भी हमारा ठीक ठाक है। तो इसमें हम लोग डाल के और सेट कर देंगे। टेम्परेचर 200 पे रहेगा, और टाइमिंग 18 मिनट्स का सेट करेंगे। अब ये जब निकलता है फिर इसको डिमोल्ड करके आपको शेप दिखाते हैं कैसा रहता है, और बताते हैं कि हम लोग कितने में सेल करते हैं, किस तरह से पैकेजिंग करते हैं, सारा कुछ बताते हैं। ये फुल्ली कुक्ड हो चुका है, बेक्ड हो चुका है, आप देख सकते हो। निकालो इसको, उधर रखो ना। सो गाइस बेक्ड हो चुका है, और इसमें ऑयल अप्लाई करने से ना इसमें चमक आता है। आप जितना अच्छा से ऑयल अप्लाई करेंगे उतना सॉफ्ट भी रहेगा। ऊपर का जो टेक्सचर हार्ड हो जाता है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा, और चमक भी इसके अंदर आएगा। तो ये है। और गाइस जैसा कि आप देखें, ये आप देख सकते हो ये आसानी से सब डिमोल्ड हो जा रहा है। इस वजह से क्योंकि हम लोग ने इसमें मार्जरीन अप्लाई किया था, ग्रीस किया था स्टार्टिंग में। तो गाइज़ इस तरह का ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल से जुड़े रहें, वीडियोस कंटिन्यू देखते रहें, और लोगों तक पहुंचाएं, और अपने भाई को शेफ़ को भी सपोर्ट करें। थैंक यू।